हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है बेटा आपके यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग सेंटर क्लासेस पर। मैं ईशु ठाकुर लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ हूं बेटा। तो आज बेटा हम नंबर सिस्टम पार्ट 3 टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। तो नंबर सिस्टम में बेटा लास्ट की 2 वीडियोस में हमने जाना था कि भाई नंबर सिस्टम होता क्या है। क्या जाना था बेटा? नंबर सिस्टम होता क्या है। और फिर जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसमें हमने रैशनल नंबर फाइंड करे थे 2 डिजिट के बीच में, किस तरीके से हम रैशनल नंबर निकालते हैं। तो बेटा आज नंबर सिस्टम हम पार्ट 3 आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जैसे डेसिमल एक्सपेंशन की हम बात करेंगे, ठीक है। और फिर हम जानेंगे कि रैकरिंग नॉन रैकरिंग क्या होता है, किस तरीके से उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आज नंबर सिस्टम पार्ट 3 आपका क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है बेटा हमारे पास टॉपिक है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। किसकी बात कर रहे हैं? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स की हम बात करेंगे, ठीक है ना भाई। तो रियल नंबर्स भी मैंने आपको लास्ट की वीडियोस में बताए थे, नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या बोलता है? ऑफ एनी नंबर कैन बी ऑब्टेन। कहता है डेसिमल एक्सपेंशन जो है किसी भी नंबर का कैन बी ऑब्टेन, हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। क्या करेंगे बेटा? लॉन्ग डिवीजन हम यहाँ पे क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल आपके लिए बेटा दे रखा है 145 अपॉन में 8 है। नेक्स्ट हमारे पास है 13 अपॉन में 4 है, 2 अपॉन में 3 है। तो इससे हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भाई, हमारे पास क्या है कि 145 अपॉन में 8 है। क्या है बेटा हमारे पास? 145 अपॉन में 8 है, ठीक है। तो 145 अपॉन में 8 है, तो 145 अंदर रहेगा और क्या रहेगा बेटा? 8 बाहर रहेगा, ठीक है ना। तो 8 वन जा 8, तो 14 में से 8 गए बेटा, कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया। ये 5 बचा, ठीक है। तो अब 8 के टेबल में 65 तो आता नहीं, तो उससे छोटा क्या आता है? 8 8 जा 64 हमारे पास आता है। माइनस करेंगे 5 में से 4 गया 1, ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्या हो गया बेटा? ये 1 आ गया रिमाइंडर में। तो ये छोटा बेटा 8 से, तो हम क्या लगाएंगे? डेसिमल पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो अब 8 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, तो 8 वन जा 8 आ जाएगा बेटा। 10 में से 8 गए तो कितना बचा बेटा? 2 बचा, ठीक है बेटा। अब दोबारा 2 है, तो हम बार बार डेसिमल पॉइंट नहीं लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे 0 पुट करेंगे। अब 8 के टेबल में 20 आता है? नहीं आता बेटा। तो 8 2 जा क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? 16 हो जाएगा। तो कैरी लेंगे, 10 में से 6 क्या 4 बचेंगे, फिर हम 0 नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? 40 हो गई। तो 8 को फिर क्या करेंगे? 8 5 जा 40 हमारे पास ये आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। और जो हमारे पास किसकी वैल्यू बेटा? 145 अपॉन में 8 जो हमारे पास था, उसकी 18.1625 वैल्यू आ चुकी है। 18.125 ये हमारे पास क्या आ गया? वैल्यू आ गया। और रिमाइंडर हमारे पास क्या है बेटा? 0 है। रिमाइंडर क्या है? 0 है। तो ये हमारा, हम इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं बेटा? डेसिमल एक्सपेंशन को निकाल सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन का। क्लियर है बात? ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बेटा, जैसे हमारे पास है 13 अपॉन में 4। क्या बेटा? 13 अपॉन में 4 की हम बात करते हैं। तो 13 अपॉन में 4 हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 13 अपॉन में 4, तो बेटा 13 अंदर और ये 4, ठीक है। अब 4 3 जा 12, 13 में से 12 गए तो 3 में से 2 गया 1, फिर डेसिमल पॉइंट 0, फिर 4 2 जा 8, फिर 2, फिर 0, फिर 4 5 जा 20, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो हमने जो 13.4, तो हमारे पास क्या है? 3.25 है। इस तरीके से हम क्या करते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन को निकालते हैं। ये हम बेटा 7 6 7 8 क्लास में भी हम यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। तो इसी में बेटा अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे हमारे पास केस 1 आता है, इसमें द रिमाइंडर बिकम 0। अभी हमने क्वेश्चन करे तो आप देख रहे होंगे कि उसमें रिमाइंडर क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। क्या आ रहा था बेटा? रिमाइंडर 0 आता है। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होता है? इन दिस केस द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट और एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर आएगा स्टेप, यानी कि यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिमाइंडर क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। तो द रिमाइंडर बिकम क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर आर
टर्मिनेटिंग। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग हम बोलते हैं। क्लियर? तो इट मींस इसका मतलब ये निकला कि जिसका रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा बेटा? जिसका रिमाइंडर जीरो आएगा तो वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और हम इसे बोलेंगे द रिमाइंडर बिकम जीरो, और वो क्या है? टर्मिनेटिंग है। वो क्या है? टर्मिनेटिंग हमारे पास है। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं बेटा, 1/5 है। जैसे हमारे पास क्या है बेटा? 1/5 है। तो 1/5, ठीक है। तो बेटा जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 1 हमारे पास न्यूमरेटर अंदर आएगा और 5। अब बेटा 1 छोटा है 5 से, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पे 0 होता है। ठीक है। अब 5 के टेबल में ये 10 बन गया, तो 5 2 जा 10। तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ चुका है? 0 आ चुका है। तो जब हमने 1/5 को सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आया? 0.2 आया। क्या है बेटा? हमारे पास 0.2 आ चुका है। तो इसमें आपने देखा रिमाइंडर क्या है बेटा? यहाँ पे 0 आया। रिमाइंडर क्या है? 0 आया। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा? टर्मिनेटिंग। क्या बोल सकते हैं हम इसे? टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि द रिमाइंडर बिकम 0। तो रिमाइंडर क्या आएगा? हमारे पास 0 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जैसे इसका एग्जांपल हमें दे रखा भाई 3/4 है। जैसे हम ले लेते हैं 3/4 क्वेश्चन को। ठीक है। तो 3/4 है। ठीक है भाई। तो 3 बेटा अंदर और 4 कहाँ आएगा बेटा? 4 के टेबल में 3 तो आता नहीं, छोटा ही। तो हम क्या करेंगे बेटा? पॉइंट लगा के 0 पर। ठीक है। अब क्या होगा? 4 के टेबल में 30 आता है? नहीं आता। उससे छोटा क्या आता है? 4 7 जा 28। ठीक है। अब 10 में से 8 का बेटा कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है। अब बार बार हम डेसिमल पॉइंट तो लगाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? 0 लगा। अब 4 के टेबल में 20 आता है? हाँ जी आता। 4 5 जा 20 आता हमारे पास। तो ये हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो बस आपको याद रखना है कि जो रिमाइंडर क्या होगा बेटा? इसमें 0 होगा, और जिसमें रिमाइंडर 0 होता है उसे क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग हम बोलते हैं। क्लियर है बात? तो द रिमाइंडर बिकम क्या होगा बेटा? इसमें 0 होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। क्लियर है भाई बातें? तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? द रिमाइंडर नेवर बिकम 0। रिमाइंडर कभी भी क्या नहीं होगा? 0 नहीं आएगा। क्लियर है बात? तो इसके दो केस आते हैं बेटा। एक अभी हमने जाना कि द रिमाइंडर बिकम 0 हो जाता है, जिसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और दूसरा रिमाइंडर नेवर बिकम 0, कभी भी क्या नहीं हो सकता? वो 0 नहीं हो सकता। तो इन दिस केस वी हैव अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। तो इसमें क्या हो सकते हैं? डेसिमल के बाद डिजिट क्या हो सकती है? रिपीट होती है। क्या होती है बेटा? रिपीट इन द क्वेश्चन, एंड दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, या नॉन रेकरिंग भी हम बोल सकते हैं। क्लियर है बात? तो इसमें रिमाइंडर नेवर बिकम 0। रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे। तो इसे ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द क्वेश्चन क्या होगी बेटा? जो ब्लॉक ऑफ डिजिट होगी किसमें? क्वेश्चन पे, वो रिपीट होगी। क्या होगी बेटा? रिपीट होगी। और दिस एक्सपेंशन क्या बन जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हमारे पास बन जाएगा। ठीक है। तो हम इसे बेटा जैसे एग्जांपल आपको दे रखे हैं, जैसे 2/3 हमारे पास क्या है? 2/3। तो भाई 2 न्यूमरेटर 3 डिवाइड करते हैं 0 पॉइंट। आप 0 लगाएंगे बेटा यहाँ पे, तो 3 6 जा 18। तो 10 में से 8 क्या? 2 आ गया। कितना आ गया बेटा? हमारे पास 2 आ गया। फिर हम क्या लगाएंगे बेटा? 0 पुट करेंगे। फिर 3 6 जा 18। तो 10 में से 8 क्या? कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है। फिर हम 0 लगाएंगे। फिर 3 6 जा 18। तो ये फिर क्या है? 2 आया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर क्या नहीं आ रहा? 0 नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? रिमाइंडर यहाँ पे कल 0 नहीं आएगा। और आप देख रहे हैं कि अभी ये बात बोली गई थी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटा? 0.666। ठीक है बेटा? क्या है? 0.666। तो आप देख रहे हैं जो 6 है ये बार बार आता जाएगा। क्या आता जाएगा? तो 0.6 जो है हमारे पास, हम इसे क्या लिख सकते हैं? 0.6, और इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? बार। अब देखो, अब ये जो इसे क्या बोलते हैं बेटा? बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बार बोलते हैं। तो बार बार कैसे बन गया भाई? देखो बार बार क्या हो रहा है? 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या इसे बोल सकते हैं? बार। तो बार का मतलब हो गया ये डिजिट क्या हो रही है? बार बार आ रही है, इसलिए हमने क्या कर दिया? उस पर बार पुट कर दिया है। तो ये क्या आ चुका है यहाँ पे? 0.6। और ये हमारे पास क्या है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हम इसे बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और
नॉन रैकरिंग हम इसे बोलते हैं, और इसमें रिमाइंडर कभी भी क्या नहीं होगा बाबू, 0 नहीं आएगा। क्लियर है। अब हम बात करें जैसे 22/7 है, भाई बताओ 22/7 किसकी वैल्यू होती है, तो भाई पाई की वैल्यू हम पुट करते हैं 22/7। तो 22/7 हमारे पास है, ठीक है भाई, और ये किसकी वैल्यू होती है बेटा, पाई बोलते हैं हम इसे, क्या बोलते हैं बेटा, पाई बोलते हैं 22/7। तो 22/7 को अब डिवाइड करके देख लेते हैं बेटा हम क्या आता है, तो 22/7, ठीक है भाई, बात क्लियर है। तो 7 3 जा 21, फिर 2 में से 1 गया 1, डेसिमल पॉइंट 0, 7 1 जा 7, फिर क्या आ गया 3, फिर हम बार बार डेसिमल पॉइंट लगाते 0, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, फिर कैरी लेके 10 में से गया 2 आएगा, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर कितना आएगा 7 2 जा 14 आ जाएगा हमारे पास, फिर कितना आएगा 6 बचा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 7 7 जा 49, 7 8 जा क्या आएगा 56, फिर हमारे पास क्या आएगा बेटा 4 आएगा, फिर हम क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, फिर कितना आएगा 7 4 जा 20, 7 5 जा 35। तो आप देख रहे हैं बेटा कि ये ना बार बार क्या चल रहा है, 0 आ रहा है, और कभी भी रिमाइंडर क्या नहीं आ रहा बेटा, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, ये आगे चलता रहेगा, ये आगे क्या होगा, चलता रहेगा। तो रिमाइंडर कभी भी क्या नहीं होगा, इसमें 0 नहीं आएगा। तो 22/7 की वैल्यू हमारा 3.14285 ये आगे चलती रहेगी, तो इसीलिए हम इसे क्या लिखते हैं, केवल 3.14 हम यूज करते हैं। पाई की वैल्यू ये हमारे पास होती है, जब हमें गिवन हो 3.14 तभी हम लगाएंगे, वरना हम इसे नहीं लगाते पाई की जगह, नहीं तो 22/7 का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। तो हमने क्या जाना था, अभी हमने ये जाना कि इसमें रिमाइंडर क्या होता है बेटा, 0 नहीं आता, नेवर बिकम 0। और इससे पहले क्या आता है, जो हमने पढ़ा था वो क्या था, रिमाइंडर बिकम 0, वो क्या होता है, 0 होता है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, हम टर्मिनेट बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसे और बोल सकते हैं नॉन रैकरिंग, क्या बोल सकते हैं, नॉन रैकरिंग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं, आगे क्या है देखते हैं। अब आता है एक्सप्रेसिंग डेसिमल एज अ रैशनल नंबर। हमें क्या करना है कि जो डेसिमल्स है उसे किसमें दिखाना है, रैशनल नंबर। मैंने आप लोगों को रैशनल नंबर बताया था, रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, P/Q की फॉर्म में होता है। Q कभी भी किसके इक्वल नहीं होता, 0 के इक्वल नहीं आता। ठीक है भाई, फिर हम इसमें जानेंगे, इसमें कन्वर्जन करेंगे प्योर रैकरिंग डेसिमल्स का P/Q की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में करेंगे, P/Q की फॉर्म में हम इसे क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे, लाएंगे कि भाई किस तरीके से ये क्या होगा बेटा, इसका रैशनल नंबर बनेगा हमारे साथ। ठीक है, बात क्लियर। तो हमारे पास बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हम आपके लिए क्या लेके आए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, हमारे पास क्या था कि 0.7 बार था। क्या था बेटा, हमारे पास 0.7 बार था। तो क्वेश्चन था हमारे पास 0.7 बार। क्या था, क्वेश्चन था 0.7 बार। क्लियर है भाई बात, 0.7 बार हमारे पास क्या क्वेश्चन है। तो अब आप देख रहे हैं बेटा 0.7 बार का मतलब क्या है कि हम इसे 0.77777 ये बार बार चलता रहे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, लेट इसे x मान लेते हैं, 0.7777। तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे एक डिजिट के बाद क्या देख रहे हैं आप, एक डिजिट के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, बार नजर आ रहा है। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हम करेंगे इस इक्वेशन को, एक डिजिट के बाद बार है एक डिजिट में, तो इसीलिए हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड 10 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10, तो ये 10 इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.7777। ठीक है भाई, तो जब इसे इंटू करेंगे तो बेटा 10x हो जाएगा, और ये हमारे पास करें जब 10 से इसे इंटू करेंगे तो ये 7.777 हम इसे आगे लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे जब भी हम क्या करते हैं 10 100 या 1000 से क्या करते हैं, किसी भी डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पॉइंट हमेशा क्या होगा, राइट वर्ड खिसक जाएगा। कहाँ खिसक जाएगा बेटा, अब यहाँ पे 0.7 था ये, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, 7 पे आ जाएगा। क्या, अगर ये 10 होता, 10 है तो एक पॉइंट किसी, अगर 100 होता तो 2, और 1000 होता तो 3, ये ऐसे आगे चलता रहता है। क्लियर है बात। तो
अब हम क्या करेंगे बेटा, ये हमारे पास क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। क्या बन गई हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन बन चुकी है। तो अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि पहली को दूसरी से घटाने पे, तो पहली क्या है 10x माइनस एक्स, और दूसरी क्या है हमारे पास 7.777 माइनस 0.777, हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 है बेटा, ये तो बेसिक चीज है। तो 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9x, और यहाँ पे क्या हो गया 7.77, ये देखो बेटा, ये 0, ये 0, 0, ये भी क्या है 0, तो केवल क्या बचा हमारे पास 7 बचा। क्या बचा बेटा हमारे पास 7, और कुछ ज्ञान नहीं है। फिर हम क्या करेंगे बेटा, इसे माइनस भी करके देखेंगे। मैं आपको बार बार बोलता हूँ बेटा, सभी बच्चे बराबर नहीं होते, कुछ को देर में समझ में आता है, कुछ को जल्दी समझ में आता है, कुछ पूरा वेरीफाई करके देखते हैं। तो अब इसे माइनस करेंगे बच्चे कुछ, ठीक है 7, तो ये टाइम वेस्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है 9x इक्वल टू 7, तो x की इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या होगा 7/9। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ चुका है। किस में आ गया बेटा, ये हमारा फ्रैक्शन में आ चुका है 7/9। और आपको क्वेश्चन में ये बोला था हमें किस फॉर्म में लाना है, p/q की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास इसमें 0.32, 0.32, और आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक के ऊपर बार था, ठीक है, एक डिजिट के ऊपर, और यहाँ पे कितनी डिजिट के ऊपर बार है बेटा, 2 डिजिट के ऊपर क्या है आपको बार दे रखा है, ठीक है। चलिए बेटा इसको सोल्व करते हैं हम, देखते हैं हमारा क्या है। तो जो बी पार्ट था हमारा ये क्या था 0.32 क्या था। अब आप देख रहे हैं कि ये जो बार है वो 2 डिजिट पर है, ठीक है। तो जब 2 डिजिट पे बार आ जाए तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वहां पे हमने क्या करा था, जिसके ऊपर क्या है बेटा एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के ऊपर है तो 100 से, 3 के ऊपर है तो किससे कर देंगे बेटा 1000 से कर देंगे। ऐसे ही चलता रहता है। तो लेट एक्स करके मान लेंगे 0.32, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 0.32, 32, 32, ये चलता रहेगा। ये हमारे पास क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय किससे कर देंगे 100 से। किससे कर देंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 100 इंटू एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.323232, ये चलता रहेगा। अब इसको इंटू करेंगे तो 100x आ गया बेटा हमारे पास। अब देखो 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा 2 डिजिट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लग जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 32.323232, ये चलता रहेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया भाई, सेकंड इक्वेशन। क्या बन गया बेटा, सेकंड बन गई। अब क्या कर देंगे वही सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को किससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 100x माइनस क्या हो गया बेटा x, और ये क्या होगा 32.323232 माइनस 0.3232 और 32, ये चलता रहेगा। तो 100 में से 1 गया, कितना बचेगा बेटा 99x। कितना बचेगा बेटा हमारे पास 99x, और 32, और इसे माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास 32 बचेगा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो नीचे आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा। अगर ये क्या कर सकते सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो इसे हम क्या करेंगे नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा 32/99, और ये किसकी फॉर्म में आ चुका है p/q की फॉर्म में हमारे पास आ चुका है। तो आपने देखा इसमें क्या था, लास्ट की 2 डिजिट पे क्या था बार क्या लगा हुआ था, और इससे हमने क्या करा सॉल्व करा, इसे किस फॉर्म में लेके आए बेटा p/q की फॉर्म में हम इसे लेके आए, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं इसी का क्या किस टाइप का क्वेश्चन बताता है हमारे पास, क्या बोलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलता है, क्वेश्चन है 0.459, क्या है 0.459, ठीक है 0.459 हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब आप देख रहे होंगे इसमें इसमें बेटा लास्ट की जो 3 डिजिट है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने देखा भाई पहले क्या था 1 डिजिट पे था, फिर क्या था 2 डिजिट पे था, अब कितनी डिजिट पर है 3 डिजिट में।
चलिए बेटा अब इसे हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 0.459 क्या है, 0.459 हमारे पास क्या है क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है 0.459, 0.459, ठीक है। थोड़ा सा बेटा इसमें दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन है हमारे पास 0.45, 0.459, ठीक है, क्लियर है। तो आप देखेंगे बेटा 0.459 है, तो अब 0.459 को हम कैसे देख सकते हैं, 0.459, 0.459 फिर 459, इसका मतलब यही ये क्या हो रहा है, लास्ट की डिजिट रिपीट्स हो रही हैं। तो बेटा आप देखेंगे लेट वही x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.459 459, ये हमारे पास क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें कितनी डिजिट पर है बेटा, लास्ट की 3 डिजिट पर है, इसीलिए हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1000, तो ये 1000 इंटू एक्स और ये 1000 इंटू 0.459 ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1000x, ये कितना आ गया, पॉइंट कहां कर सकता है बेटा, 3 है, 1 2 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 459.459, और भी हम इसे आगे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन बन गई, क्या बन चुकी है बेटा हमारे पास, ये सेकेंड इक्वेशन बन चुकी है। अब क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो अब क्या होगा बेटा 1000x माइनस x इक्वल्स टू, ये कितना है हमारे पास बेटा 459.459 और ये कितना था हमारे पास 0.45945, ठीक है। तो ये 1000 में से x गया तो कितना बचेगा हमारे पास भाई, यानी कि 1000 में से 1 चला गया, तो हमारे पास क्या बचेगा 999, क्या बचेगा बेटा 999, और ये हमारे पास क्या बचा 459, ये क्या हो गया बेटा माइनस हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में वेरिएबल के साथ, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है भाई। 459 अपॉन में हमारे पास क्या हो गया 999 आ चुका है। अगर ये क्या हो सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है तो कर सकते हैं, वरना नहीं हो सकता। तो चेक करिए, अगर ये हो सकता है, अगर हम 3 से करें बेटा, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो हमारे पास क्या आ गया 153 अपॉन में 333। फिर दोबारा बेटा ये किससे हो सकता है, 3 से हो सकता है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 1 जा 2, कितना आ गया 51 अपॉन में 111 हमारे पास क्या हो चुका है, आ चुका है, ठीक है भाई। और ये किस फॉर्म में आ गया, ये P अपॉन Q की फॉर्म में, किस फॉर्म में आ गया बेटे, P अपॉन Q की फॉर्म में आ चुका है। तो ये हमने जाना था बेटा किस तरीके से, एक डिजिट पे 2 डिजिट पे हमें क्या दे रखे हैं, बार दे रखे हैं। तो देखो हमने क्या जाना, कन्वर्जन ऑफ अ प्योर रैकनिंग डेसिमल P अपॉन Q की फॉर्म में हमने इसे बात करी, ठीक है। तो हमने पहले देखा 0.7, आपने देखा यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार था, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना था बेटा 3 डिजिट के। तो अगर एक के ऊपर हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 2 के ऊपर हो तो 100 से कर दो, 3 के ऊपर हो तो 1000 से कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो इसी में ही है। अब हमारे पास क्या आता है बेटा, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रैकनिंग, क्या आता है कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रैकनिंग डेसिमल इन द P अपॉन Q की फॉर्म में बात करेंगे। वहां पे बेटा क्या थी, प्योर रैकनिंग थी, यहाँ पे क्या मिक्स्ड है, क्या बेटा मिक्स्ड है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है ये क्वेश्चंस करके हम आपको समझाते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आप देख रहे होंगे बेटा हमारे पास क्या है 0.34, और यहाँ पे केवल क्या है सिर्फ 4 के ऊपर बार, किसके ऊपर बार है बेटा, यहाँ पे सिर्फ 4 के ऊपर बार यहाँ पे पुट हो रखा है। तो भाई इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलते मैं बताता हूं आप लोगों को। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था 0.34 और ये 4 के ऊपर बार है। तो आप सबसे पहले बेटा देखें कि जब भी 4 के ऊपर बार है तो इससे आगे कितनी डिजिट छूट रही है,
एक डिजिट, कितनी, एक डिजिट। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार मान लेंगे हम। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10 से। और वो 10 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे क्या है बेटा, एक डिजिट हमारे पास है जिसके ऊपर क्या नहीं है, बार नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 0.34 बार, ठीक है, 0.34 बार। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10x आ गया बेटा। और ये हमारे पास क्या है, अब ये 10 है तो डेसिमल में क्या होगा, एक प्लेस डिजिट हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा 3.4 बार। कितना बन जाएगा बेटा, 3.4 बार ये बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। क्या आ गई बेटा, सेकंड इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। क्या आ चुकी है बेटा, हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस सेकंड इक्वेशन को, अब वही कंडीशन आ गई जो पहले वाली प्योर फॉर्म आ गई कि एक के ऊपर बार आ गया, तो अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/10, इसको भी 10 से करेंगे। अब इसको भाई 10 से क्यों कर रहे हैं बेटा, 10 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक के ऊपर बार है, क्लियर है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखेंगे आप बेटा, 10x इंटू 10 और 3.4 बार इंटू 10, क्लियर है। अब ये कितना आ गया बेटा हमारे पास, 100x, कितना आ गया, 100x आ चुका है। और ये कितना आ जाएगा बेटा, जब 10 से इंटू करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, 3.4 था। कितना था बेटा हमारे पास, 3.4 बार था। कितना था, 3.4 बार था हमारे पास। तो जब इसे 10 से इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 34.4 बार बन जाए, क्योंकि रिपीट हो रहा है बेटा, हम लिख सकते हैं इसे। तो ये हमारे पास क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन बन चुकी है। अब क्या कर देंगे बेटा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, 2 फ्रॉम 3। तो ये कितना बेटा हमारे पास, 100x माइनस कितना हो जाएगा, 10x। और ये हमारे पास क्या, 34.4 बार माइनस कितना हो जाएगा, 3.4 बार। क्लियर है बात। तो ये कितना आ गया बेटा हमारे पास, 99x। और ये हमारे पास कितना आ गया बेटा, 34.4 में से 3.4 गया। अब 34.4 में से 3.4 हम माइनस करेंगे, 0 हो गया। 4 में से 3 गया 1 और ये 31। कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, 31, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे आके किस में हो जाएगा, डिवाइड। 31 अपॉन में 99 हमारे पास ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ चुका है। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 31 अपॉन में 99 आपके पास आ चुकी है। क्लियर है बात, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो हमारे पास 31 अपॉन में 99 एक्स की वैल्यू आ चुकी है। और ये हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये प्योर फॉर्म नहीं है, ये मिक्स फॉर्म है, इसीलिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर क्या था बेटा, यहाँ पे बार था, ठीक है। कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले उस बार को वो चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे बेटा, वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके आगे जो डिजिट है वो क्या है, एक डिजिट छूट रही है, जिसपे क्या नहीं है, बार पुटअप नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 0.065, 0.065, यानी कि आप देख रहे हैं 5 के ऊपर बार है सिर्फ। और आप देखो इस क्वेश्चन में 5 से आगे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। तो जब 2 डिजिट है बेटा हमारे पास, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए बेटा क्वेश्चंस करते हैं हम इसमें भी। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 0.065 और ये 5 के ऊपर क्या बेटा, यहाँ पे बार है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.065, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके आगे कितनी डिजिट है हमारे पास, 06 और 2 डिजिट ये आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/100 से मल्टीप्लाई।
तो x इंटू 100 इक्वल्स टू 0.065 इंटू 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा 100x, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे 2 खिसक जाएगा, तो ये 6.5 बार आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 6.5 बार आ चुका है। ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे अब कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो इसीलिए हम अब इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो ये कितना आ जाएगा 100x इंटू 10, और ये आ जाएगा 6.5 बार इंटू 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1000x, और ये हमारे पास आ गया 65.5 बार आ चुका है। ये हमारे पास क्या बन गई थर्ड इक्वेशन। आगे बेटा ये थर्ड इक्वेशन, अब इस थर्ड इक्वेशन को ये सेकंड इक्वेशन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। ठीक है भाई, अब हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास क्या 1000x माइनस 100x इक्वल्स टू ये कितना बेटा हमारे पास 65.5 बार माइनस 6.5 बार, 6.5 बार। तो ये कितना बचा 100 गया, तो ये कितना बचा 1000 में से जब 100 चले जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा हमारे पास 900। कितना बचेगा बेटा हमारे पास 900 ये बचेगा। क्लियर है बात, 900x इक्वल्स टू, अब 65.5 में से कितना माइनस करेंगे हम 6.5 को क्या कर देंगे बेटा माइनस करेंगे, तो बच्चे माइनस करके भी देखेंगे 65 बार, और ये हमारे पास क्या है 6.5 बार है ना भाई। ये तो 0 हो गया हमारे पास। अब ये 15 में से 6 गए, कितने बचेंगे भाई, हाँ जल्दी बताइए, 15 में से 6 गए, कितने बचेंगे हमारे पास 9 बचेंगे बेटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा 5, तो हमारे पास क्या आ चुका है 59 पॉइंट, क्या आ चुका है बेटा 59.0। तो 900 इक्वल्स टू 59, ये सर मल्टीप्लाई में, तो 59 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 900 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या सी वैल्यू आ गई, फ्रैक्शन वैल्यू आ चुकी है कि x इजिकल टू 59 अपॉन में 900 ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट बेटा, ठीक है आई बात समझ में। अब आगे चलते हैं बेटा, ये था जब एक डिजिट पे 12, लेकिन इससे आगे कितनी डिजिट है 2 डिजिट है जिस पे बार पुट अप नहीं है, और इसे हमने क्या जाना कि भाई जब अगर आगे डिजिट कितनी हो 2 हो तो कैसे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक डिजिट हो तो हम उसे किससे करेंगे 10 से करेंगे। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.002 बार, क्या है 0.002 बार है हमारे पास। चलिए बेटा इसे सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास 0.002 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, वही लेट x इज इक्वल टू 0.002 बार, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आगे कितनी डिजिट है हमारे पास 2 डिजिट है, तो हम क्या कर देंगे बाबू मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा, और ये 10 इंटू 0.00, सॉरी 100 से करेंगे बेटा 10 से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितनी है 2 डिजिट है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 0.002 बार। ठीक है, तो ये आ गया 100x आ गया, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और 0.2 बार, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 100x इज इक्वल टू 0.2 बार। ये हमारे पास क्या आ गई है सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। क्लियर है बात, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था, अब एक के ऊपर बार आ चुका है ऑलरेडी, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे ओनली 10 से, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 10, तो 100x इंटू 10 और 0.2 बार इंटू 10, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 1000x इज इक्वल टू, और ये कितना हो गया बेटा 10 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 बार हमारे पास आ जाएगा। ये क्या हो गई थर्ड इक्वेशन होगी, क्या होगी बेटा थर्ड इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे
सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। तो हमारे पास क्या है बेटा 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू 2.2 बार माइनस 2.2 बार माइनस 0.2 बार। ठीक है, ये कितना आ गया बेटा 900x। और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, फिर वही माइनस करेंगे बच्चे, 2.2 में से क्या माइनस करेंगे 0.2, तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास 2 बचेगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई x इज इक्वल टू 2 अपॉन में 900। अगर हम इसे काट सकते तो काट ले, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 5 10 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ चुकी है 1 अपॉन में 450। ठीक है बेटा, तो हमने जाना कि भाई अगर ये किस में था बेटा, ये मिक्स में था। ठीक है, तो इसमें मिक्स में क्या होता है बेटा कि एक के ऊपर क्या होगा बार पुट होगा और बाकी आगे जो जितनी डिजिट छूट रही है हमारे पास, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, ठीक है, चाहे 4 हो, तो उतने से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। तो हमने जाना था कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रैटिंग डेसिमल इन p अपॉन q की फॉर्म में। तो आपको मैंने दोनों तरीके से इसकी फॉर्म बता दी, एक प्योर फॉर्म और एक मिक्स फॉर्म, दोनों तरीके से हमने बता चुके हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आज की क्लास में बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में जो हम जानेंगे उसमें हम ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको पसंद आई बेटा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ें ताकि हम ऐसे ही आपकी मदद करते रहें, आपकी हेल्प करते रहें और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट टॉपिक्स लाते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।